सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ है उसकी आंखें, जादू टोना एक तरफ। तो ये शायरी मैंने बहुत पहले आप लोगों को सुनाई थी। तो उसकी आंखों पर एक शायरी और उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो उसकी आंखों पर अर्ज किया है कि उसको देखकर सब कुछ मैं अक्सर भूल जाता हूँ, कि उसको देखकर सब कुछ मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो क्या है मैं क्या हूँ ये अक्सर भूल जाता हूँ। ये दुनिया जो भी कहती हो, ये दुनिया जो भी कहती हो, ये नदियाँ खाक गहरी हैं। ये दुनिया जो भी कहती हो, ये नदियाँ खाक गहरी हैं। मैं उसकी आँख में देखूं तो सागर भूल जाता हूँ। मैं उसकी आँख में देखूं तो सागर भूल जाता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल एंट्रेंस साधारण ब्याज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप ये 50 से 60 जो क्वेश्चन हैं इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि 1 घंटे में आपने पूरा साधारण ब्याज रिवाइज कर लिया है। इससे ज़्यादा आपको साधारण ब्याज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी क्लास, और इसमें हम लोग आज सिंपल एंट्रेंस को पूर्ण रूप से समझते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 150 रुपये के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन जल्दबाजी में लोग गलत भी बहुत करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने शॉर्टकट आपसे बताया था कि 6 चौक 24% ब्याज होगा। सीधे देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में क्या बताया था आपको, 6 चौक 24% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 6 चौक 24% ब्याज, ऐसे लोग लिख लेंगे और कहेंगे 24% की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो यहाँ से जब 1% की बनाएंगे तो हो जाएगा 150/24। प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, यानी 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो यहाँ से मान लो मैंने इसको अब 3 से काट दें, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 50 हो गया। 8 से काटोगे तो 1000 होता है 125 में, वो यहाँ 5 से गुणा करा देंगे तो 625 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 625 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा। अगर ऑप्शन में होता तो बहुत सारे लोग इसको क्या कर देते, सही कर देते। अभी मैं बताऊं गलती हुई कहाँ। देखो ये जो आप 24% लिखे हो ये आपने वार्षिक ब्याज लिख दी, लेकिन यहाँ देखो महीना कैसे लिखा हुआ है, महीने में वार्षिक तो लिखा नहीं, आपको 6 महीने की ब्याज बताना है। देखो जो 4% दर है अगर वो वार्षिक है तो महीने में 6 महीने में दर कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे समझे भाई 6 महीने है ना, इसको वर्ष बनाएंगे तो 6/12 होगा, दर कितनी है 4%। बात समझ गए। तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी कि हमको 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, 2%। और 2% की वैल्यू कितनी दी गई, 150। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500। बात क्लियर, ऑप्शन बी सही। ये गलत क्यों हुआ आप समझ गए होंगे, जल्दबाजी में आप लोग 24% लिख के लगाएंगे और आंसर आएगा 625। इस ऑप्शन में नहीं था, लेकिन एग्जाम में हो सकता रहे तो आप 625 टिक कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि चीज़ें दी किस में, ये मंथ था, क्या था भाई, मंथ। तो हम कन्वर्ट किस में करेंगे, ईयर में। तो हमारा सही वाला कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर है। तो इसको आप सिर्फ नोट कर लेना, गलती यहाँ पे होती है, लिख देना गलत हुआ किस वजह से। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर। देखो मैं शॉर्टकट बताते चलूंगा, बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव देखना है तो आप क्लास में देख लीजिएगा, पीछे प्लेलिस्ट में क्लासें पड़ी हुई हैं, आप चैनल में जाके देखिएगा। 7/6 गुना हुआ, यानी ब्याज कितना मिला, 1/6। कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितना बनेगा, 1/18 बनेगा। अब इसी को हमें दर बनाना है, 100 से गुणा कर दो, 2 9 18, इधर हो गया 50, 50/9, यानी 5 सही 5/9%। कोई दिक्कत है भाई, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। बात समझ रहे हैं। अब लोग सोचे मूलधन कहाँ गया, जब गुना में चलता है तो प्रिंसिपल 1 मान लिया जाता है, इसलिए 1 से गुणा करें, कोनो फर्क ना पड़ी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये हुआ है किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर कितने का है, 42। तो भाई कै वर्ष का अंतर है यहाँ, 1 का। कितने वर्ष का है, 1 का।
ब्याज कितनी है 5%, तो 5% एक साल में कितना हो जी 5% हुई, तो 5% बराबर कितना होगा 42, तो 100% कितना हो जी इधर 20 से गुड़ा तो इधर वो 20 से गुड़ा, 42 गुणे 20 करियो तो 84, यानी 840। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 150 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर दिया गया है 13.5। तो आपसे ब्याजों का अंतर पूछ रहा है कितने वर्ष में 3 वर्ष में। अब बताओ अगर 3 साल में 13.5 का अंतर मिला तो एक साल में कितना मिली, हल कर लो ही का। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4.5, तो 4.5 मतलब 3, 15 3 45, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत भाई? आगे करने की जरूरत ही नहीं, आपको पीआरटी 100 से कोई मतलब नहीं भाई। 3 साल में 13.5 था, एक साल में 4.5 होगा। अब 15 का ऑप्शन में गुड़ा दे लो, कहीं में 4.5 बनी तो 15 3 45, बाकी को तो 4.5 बनेगा नहीं, तो यही आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की दर से और कुछ भाग 10% की दर से उधार दिया गया, यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है दोनों भाग। अब देखो यहाँ पे एलिगेशन लगाओ, जब आपको 3 दर पता हो यानी 2 अलग अलग और एक उनके बीच की, तो आप एलिगेशन लगाएंगे। और अगर इसी दर पर आपको रुपया दिया जाता तो हम शिफ्टिंग लगाते। बात समझ गए? तो एक दर है 8%, एक दर है 10%, बीच वाली दर कितनी हो गई 9.2%। क्लियर? अब घटा के लिख लो भाई, इधर घटाओगे 0.8, इधर घटाओगे 1.2, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, काट दिया जाए 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 2 कितना हो गया 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी गई 10,000, 1 2 3 4 0, 5 से काट दो, यहाँ पे कितना होगा 2,000। अब ये कितना बन जाएगा 6, ये कितना बन जाएगा 4। बात क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला। ठीक, आप चाहते हैं तो निकालने के बजाय यहीं से चेक कर लेते। अगर आपको हल नहीं करना था तो यहीं से चेक हो जाता कि कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसमें 2 और 3 का रेशियो दिख रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका था, कौन सा? ए वाला। चलिए आगे देखिए, अगला है कि 1,600 रुपये की धनराशि का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखो 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह, इस 3 माह को जब आप वर्ष में बदलेंगे तो बटे में 12, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो जो महीनों की संख्या होगी 4 दूनी 6 1, जो महीनों की संख्या होगी 4 दूनी 8 1 9/4 हो जाएगी। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसके बाद आपको करना क्या है, दर निकालनी है। देखो मूलधन कितना है 1,600, ठीक, रेट तुमको पता नहीं, समय कितना है 9/4, बटे में कितना हो गया 100, ब्याज आपको मिला कितना है 252। ये तो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, देखो 9 से कट जाएगा, 5 4 9, तो 9 से काट दो, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 50 7 9 8 72, 4 7 28, यानी कै % मिला 7%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 7%, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बात? आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है, यदि ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो मूलधन, हमें ब्याज जो है वो मूलधन का क्या गुना 4/9, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा मूलधन 9 है, प्रिंसिपल 9 है, तो जो साधारण ब्याज एसआई है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो साधारण ब्याज हो गया 4, एसआई हो गया 9, ठीक, तो साधारण ब्याज हो गया 4, प्रिंसिपल हो गया 9, रेट और टाइम दोनों क्या है समान है, तो किसी एक में लिख दो, जो रेट था वही टाइम था, बटे में 100। तुमसे आर पूछा, देखो आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 400/9, तो अगर आर निकालना है तो इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 3, 20/3 मतलब 6 सही 2/3,
3%, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। क्लियर है? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 400 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा? देखो, अगर ब्याज 2% बढ़ा तो कितने साल बढ़ेगा? 4 साल। तो 4 दूनी क्या परसेंट बढ़ रहा है? 2%। तो 4 दूनी 8% क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो 8% किसका? 400 का। तो 8 चौक 32 रुपया क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो पहले कितना था? 480 से 32 जोड़ दो, कितना हो गया? 512। यही तुम्हारा आंसर। पीछे क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताया गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाओ, क्लासें देखो, एकदम समझ में आ जाएगा। अगला देखिए। अगला है कि किसी साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है। अब बताओ, ब्याज तुम्हारा कितना है? 2/5। कै साल में है? 10 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 2/5 गुणे 10। अब दर बनाना है तो 100 से गुणा। 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4%, यानी रेट कितनी हो गई? 4%। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए क्वेश्चन। देखो, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/10 गुना हो जाएगा? तो हमसे पूछ रहा है समय, टाइम। तो ध्यान दो यहाँ पे, इसको अगर हम करना चाहें तो को ब्याज हो जाएगा कितना? 2/10 का मतलब होता है प्रिंसिपल तुम्हारा 10 रहे और एसआई कितना बन जाए? 2 बन जाए। तो 2 हो गया ब्याज, प्रिंसिपल तुमने 10 ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ले लिया, टाइम की जानकारी नहीं है, बटे में कितना हो गया? 100 हो गया। तो 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8 खत्म। तो यहाँ से मिल गया टी बराबर 10/4, या फिर इसको आप लिख सकते हो 5/2, या इसको लिखा जा सकता है 2 सही 1/2। ये अभी का है, मैं ईयर में थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे तो 2 वर्ष 6 माह, इतना आंसर इसका हो सकता है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, इसको कैसे लगाएंगे? कुछ का नहीं करना भाई, 2 राशि है ना, एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ बी लिख दो। ए कितने परसेंट पे है? 8% पे। बी कितने परसेंट पे है? 6% पे। तो ब्याज ही तो बराबर करना है, दोनों बराबर हो गए। अब इनको क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। तो देखो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अगर हम ए और बी की राशियों का अनुपात देंगे तो राशियों का अनुपात होगा 3:4। टोटल कितना हो जाएगा? 7। 7 की वैल्यू कितनी दी गई भाई? 1750। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250। 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 की वैल्यू हो गई 1000। 25 चौके 100। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 750। 3 की वैल्यू हो गई 750। अब ध्यान दो यहाँ, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात देखो क्या है। ये वाली राशि जो है इस पर तुम्हारा 8% रेट, ठीक, और ये वाली जो राशि है इस पर कितना है? 6% रेट। तो तुमसे ब्याज पूछा है, चाहे तुम इधर से निकाल दो और चाहे इधर से निकाल दो, दोनों से बराबर है, क्योंकि ब्याज क्या थे? बराबर। तुम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से आसान है। 1000 का जब 6% निकालोगे तो 60 रुपया हो जी, यानी आंसर कौन सा सही हो जाए? ये वाला। क्लियर? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 5500 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% की दर से तथा शेष भाग 8% की दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुआ, तो दोनों राशियों का अनुपात क्या है? तो ध्यान दो, लगाने के तरीके 2 हैं। एक आप एलिगेशन से लगा सकते हो, एक आप शिफ्टिंग से लगा सकते हो। एलिगेशन आप तब लगाया करो जब यहाँ 300 दिया गया, यहाँ पर रेट लिखा हो। तो यहाँ पर रेट नहीं क्या लिखा? रुपया। ये कै साल का है? 3 साल का। तो बताओ, अगर 3 साल में 300 तो 1 साल में कितना मिली? 100 मिली कि ना मिली? कोई दिक्कत? अब लगाते हैं शिफ्टिंग। देखो 5%, 8%, 8% को ब्रेक कर दो 5 के हिसाब से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 3 लिख सकते हैं। अब ये मान चलें ओवरऑल हमें कै परसेंट मिलेगा? 5% मिलेगा। ओवरऑल कितना परसेंट मिलेगा भाई? 5%। तो अब हमें ये निकालना है कि 1550 का अगर हम 5% निकालें, कितना निकालें? 5%। तो 1550 का जब आप 5% निकालोगे, 15×75 = 77, यानी कि अगर मैं यहाँ से 1550 ओवरऑल पे मैं मान के चल रहा हूँ 5%,
तो हमें वैल्यू मिलेगी 77.5। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन 1 महीने का ब्याज होना कितना चाहिए भाई? 100 रुपया। 1 महीने ब्याज कितना होना चाहिए? 100 रुपये। तो कितना ब्याज कम मिला है? माइनस कर दो भाई, 1 महीने का मिलना चाहिए ना 100, तो मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना यहाँ से? 22.5। ये 22.5 किसकी वजह से है? ये जो 3% अलग हुआ है, तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई? 22.5। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7.5। तो 100% कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 750। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो एक वैल्यू तुम्हारी 750 हो गई। ये 750 किसका है? 8% वाले का। तो 5% वाले के लिए कितना बचेगा? 1550 में से कितना माइनस कर दिया जाए? 750। तो 1550 में से 750 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका बच जाएगा 800। कितना बच जाएगा? 800। अब इन्हीं का लेना है क्या? रेशियो। तो 800 अनुपाते 750, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो 16 और 15, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला है कि 5000 रुपये, 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% की दर से उधार दिया गया। 2 वर्ष बाद ब्याज जो है के रूप में 440 रुपये प्राप्त होते हैं। तो दोनों राशियों का अनुपात देखो, 2 वर्ष में कितना मिला? 440। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 220। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अब डायरेक्ट बनाओ, तो हमने 5 से 4 कर दिया बाहर, तो बचा कितना? 4%। तो अगर 4% बचा है तो 5000 का 4% कितना होगा? 200। तो यानी कै रुपया ज़्यादा मिला? 20। ये 20 किसकी वजह से? 1% की वजह से। यहाँ पे अच्छा लिख लो, तुम लोग को समझ में आई। 5% को हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 + 1। तो यही तो 1% बढ़ा है, बाकी 4 हमने ये ले लिया। तो 5000 पे 4% कितना बन गया? 200। तो कितना ब्याज ज़्यादा है अभी? 20 रुपया। तो दर कितनी ज़्यादा है? 1 रुपया। तो 1 की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू 2000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस 5% की राशि कितनी हो गई? 2000। तो 4% की राशि कितनी बची? 3000। इन्हीं का क्या लेना है? रेशियो, यानी कितना हो गया? 3 और 2। बात समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला। तुम अगर प्रैक्टिस कर लो तो शिफ्टिंग बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला है, किसी राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है तो ब्याज की दर। अब सीधे देखो भाई, 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 1/5। तो 1 वर्ष में कितना मिली? 1/4 गुणे 5। तो हमें दर बनाना है 100 से गुणा, 20 पंचे 100, कितना हो गया? 5%। कुछ करना था? नथिंग। आगे देखो, अगला कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में इतने रुपए तथा 7 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे लगेगा। ज़्यादा वाला समय ऊपर रखा करो। 7 वर्ष में 568, ठीक, 5 वर्ष में 520। तो सीधे अंतर ले लिया करो। क्या ले लिया जाए? अंतर। तो कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष। और 2 वर्ष में ज़्यादा कितना हो रहा है? 48। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये इसका ब्याज है। क्या मिल गया? ब्याज। 2 साल में 48 का ब्याज, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 24 का। 1 साल में 24 का। अगर तुमसे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तब भी मूलधन निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस खाली यहाँ से डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। 10 साल बाद पूछे कितनी राशि होगी तो यहीं से डायरेक्ट बन जाएगा। तो पहले हमें निकालना क्या? प्रिंसिपल। तो इन दोनों में से ये जो आपके 7 और 5 दिए, किसी एक समय पर ब्याज बना दो। तो हम 5 पे बना ले रहे हैं। अगर 1 वर्ष में इतना है तो 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 120 होगा भाई। 120 होगा कि नहीं ब्याज? अब 5 वर्ष में 120 का ब्याज हो गया, और हमारे टोटल मिश्रधन कितना है? 520। तो अगर इसमें से हम ब्याज क्या कर दें? माइनस, तो हमारे पास जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 400। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साहूकार को पता चला कि वार्षिक आय दर 8% से 7.3/4% वार्षिक हो जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5% की कमी आ जाती है। तो देखो यहाँ पर इनकी दरों का अंतर कितना है? एक था 8, एक हो गया 7.3/4, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई? 1/4% हुई। 1/4% की कमी।
और 1/4% की वार्षिक कमी है तो 1 से ही गुणा होगा, और ये कमी बराबर किसके, 61.5 के। तो अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 पंचे 20 की 0, 4 एकम 4 2 6 और 6 चौक 24, यानी 246 रुपया। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 246 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि 7% की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष में ए को बी और सी से कुल 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि कितनी। तो देखिए रेट कितना है, 7%, रेट कितना है भाई, 7%, और 4 वर्ष की बात कर रहा है तो 7 चौक 28%, 4 वर्ष की बात कर रहा है तो रेट कितना हो जाएगा भाई, 7% है, वो कै साल, 4 साल, तो ब्याज कितना होगा, 28% हो जाएगा। अब 28% ब्याज है। अब देखो बी की राशि कितनी है, 2500, तो 2500 पर अगर आप 28% लेना चाहें, 2500 पर अगर आप 28% लेना चाहें तो ध्यान दो, यहाँ से बटे में कितना हो गया, 100, 2 जीरो कैंसिल, तो 25 गुणे 28, तो 25 दूना 50, 500 यहाँ से हो गया, और 25 अठे 200, 200 उधर से हो गया, यानी कितना हो गया, 700। तो 700 का ब्याज किससे मिल रहा, बी से, और टोटल ब्याज कितना है, 1120। तो इसमें से जब 1120 आप माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 420। अब ये 420 भी 28% की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता था, तो 28% की वैल्यू अगर 420 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420/28। वो हमें निकालना क्या है, 100%, 100 से गुणा, 4 सते 28, यहाँ कितना हो गया, 25, 7 छंग 42, 25 छक्के 150, यानी कितना हो गया, 1500। तो आंसर कितना आ गया, 1500। बात क्लियर। ये इतना हिस्सा था बी के लिए और इतना हिस्सा हो गया सी के लिए। क्लियर बात। तो बी का ब्याज पता था इसलिए 28% की वैल्यू पता थी यहाँ से, तो उसको मैंने बराबर कर दिया। इस 420 कहाँ से आया, टोटल ब्याज था 1120, जिसमें से 700 किसका है, बी का, तो सी के हिस्से में ब्याज कितना आया, 420। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपये तथा 3/1/2 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। चलिए ध्यान में क्या करना है भाई, मैंने कहा बड़ा समय पहले लिखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, तो बड़ा समय कौन सा है, 3/1/2 यानी 3.5, 3.5 मतलब होता है 60/2। इतने साल में जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 873, ये मिश्रधन दिए गए 873, यहाँ पे 2 साल में कितना बन जा रहा है, 756। तो पहले अंतर ले लो, जब इन दोनों का अंतर लेंगे समय का तो 2 दूनी 4, यानी कि बन जाएगा यहाँ से 3/2। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो 60 में घटा लेना, 7/2 - 2, तो 2 दूनी 4, इधर से बच गया 3, और यहाँ पे अंतर लेंगे तो 13 से 6 गया 7, 1 और 1, ये बनेगा, 3 से काट दो यहाँ से, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 2 का गुणा इधर कर दो, तो 1 साल में जो तुमको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 78। क्लियर। अब पहले प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें 2 वर्ष पे जाना पड़ेगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज निकालोगे तो 156 हो जाएगा। अब 156 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 156 माइनस हो गया तो देखो यहाँ बचा कितना, 600, और 600 हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और ये 256 क्या है, एसआई। कोई दिक्कत, 2 तरह से लगा सकते हो, चाहे 2 साल लेके लगाओ चाहे 1 साल लेके लगाओ। तो अगर प्रिंसिपल हम ब्याज 78 लिखेंगे तो समय 1 वर्ष लेंगे, और अगर ब्याज 156 लिखेंगे तो समय 2 वर्ष लेंगे, तो हम 1 वर्ष लेके चल रहे हैं। मूलधन कितना है, 600 है, रेट निकालनी है, समय आपने 1 रखा है क्योंकि ब्याज कितना रखे हो, 78, बटे में कितना हो गया, 100, 0 से 0 खत्म, 13 छंग 78, 13 छंग 78, यानी कै % हो गया, 13%। अच्छा ऑप्शन नहीं, इसको 13 कर दीजिए, 13 छंग 78। क्लियर है बात, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए,
अगला क्वेश्चन आपका है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 1/4 वर्ष में स्वयं की 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। अब बताओ ब्याज कितना मिला भाई, डायरेक्ट लिख दिया जाए, ब्याज तुमको मिला है 1/40। कितना मिला, 1/40, क्योंकि जब 41/40 हुआ है तो इसका मतलब ये था मूलधन और ये था मिश्रधन, ठीक। तो 1/40 हो गया ब्याज। अब 1/40 हो गया, कितने साल में मिला है, 1/4 में, तो एक साल में कितना मिलेगा, 1/10। 1/10 मिला, रेट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो कै परसेंट होगा, 10%। कुछ नहीं करना था। चलिए आगे देखिए। अगला, एक राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 12 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो धनराशि क्या है। तो ध्यान दो, 8 चौक 32, 32/12, समझ रहे हो, क्योंकि महीने को हमने किसने बना दिया, वर्ष में। इधर मिलेगा 15×5 = 75, 75/12। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया गया, 129। ठीक, डिफरेंस लिया जाता है, बड़े छोटे घटाना, बाकी आप इसमें सोचिए मत। समझ गए, बटे 12 क्यों किया गया भाई, बटे 12 इसलिए करें क्योंकि महीने हैं, महीने को हमें किसमें बनाना है, वर्ष में बनाना है, इसीलिए हम लोग 12 से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। क्लियर। आप ध्यान दो, यहाँ पे बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट घट जाएंगे। ऊपर वाला जब तुम 75 और 32 को आपस में घटाओगे तो मिलेगा कितना, 43, वो 43/12। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 129। तीन बार में ये कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, बारते हैं 36, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो यही आपका आंसर हो गया, प्रिंसिपल पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाए, ठीक है। तो देखो 12% कै साल, 3 साल, 12% 3 साल, तो कै परसेंट ब्याज मिल गया, 36%। और 36% का वैल्यू कितनी दिन गए, 36% के वैल्यू दिन गए है 5400। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालना चाहें तो 1% अगर हम यहाँ से निकालना, तो अगर हम यहाँ से 1% निकालना चाहें, 1% हो जाएगा 5400/36। मूलधन होता है कितना, 100%, 100 से गुणा। कोई दिक्कत है। अब काट दीजिए इसको, 9 6 से काटिए, 6 9 54, 6 छंग 36, 15 छक्का 90, यानी कितना आ गया, 15%। कोई दिक्कत। आगे बढ़िए। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में इतना तथा 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। तो ध्यान दो भाई, हमने कहा बड़ा समय ऊपर लिखो, 5 वर्ष में कितनी हो गई, 10 20, 2 वर्ष में कितनी हो गई, 720। अब बताओ अंतर कितने का है, इधर समय का अंतर है 3 वर्ष, इधर अंतर हो गया 300। अब एक साल में तोड़ो पहले, तो एक साल में कितना मिलेगा, 100। एक साल में कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब एक साल में तुमको 100 मिला है, अब इन दोनों में से किसी एक पर बना दो, तो हम 2 पे बना दे रहे हैं, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा भाई, 2 वर्ष में हो जाएगा तुम्हारा 200। तो ब्याज को जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। 200 घटा दो, बचा कितना, 520। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं, 1 रुपया प्रतिदिन। तो ध्यान दो, इधर ब्याज कितना है, 1, ब्याज कितना हो गया, 1। मूलधन की जानकारी नहीं है, दर कितनी है, 5। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात देखो क्या है, दर है वार्षिक, ब्याज दिया गया प्रतिदिन का, तो 1 दिन का, और 1 दिन को जब वर्ष में बदलेंगे तो बटे में 365 करेंगे। क्लियर है। वो परसेंटेज है तो बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसको काट दीजिए 5 से, 73 बार जाएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 73। बात समझ गए। 1 वर्ष को जब दिन में बनाना है तो 1/365 दिन जो होता है वो 1 वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्ष में 3 से 1/3% की दर
की साधारण ब्याज दर से 700 रुपये हो जाएगा किस राशि का? तो ध्यान दो भाई, 3 से 1/3%, इसका मतलब हो गया 10/3%, होगा 10/3%। 10/3% को जब 5 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 50/3%। देखो इधर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/3%। 5 से गुणा करो 50/3%। 50/3 का मतलब 1/6। 6 रुपया प्रिंसिपल, 1 रुपया ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 रुपया। 7 की वैल्यू कितनी दिन गए? 7000। तो 1 के वैल्यू कितनी हुई गए? 1000। तो 6 के वैल्यू कितनी हुई जाई भाई? 6000। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जहां रेट भिन्न में है उसको भिन्न में बना दो। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला ब्याज, जोड़ देंगे अमाउंट मिल जाएगा। अगला देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष की दर पर 12,000 रुपये उधार लिया और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई? तो भाई 12,000 में जो ब्याज होगा वही जुड़ के आपको राशि क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, पहले आप देखो सिंपल से सोचिए। यहाँ पे आपको शुरू कहाँ से करना है? 13 जनवरी से, और जाना कहाँ तक है? 8 जून तक। ठीक है, तो जिस दिन आप राशि लिए हैं उस दिन के दिन लेंगे ब्याज, और जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का ब्याज नहीं पड़ेगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आपके 146 दिन बनेंगे। ठीक है, आप हल करिएगा, कितने दिन बनेंगे? 146। तो अगर हम ब्याज निकाल लें तो मूलधन कितना है भाई? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15%। दिन कितने हैं? 146। अब आपको पता है अगर दिन में है तो बटे में 365 करना पड़ेगा वर्ष बनाने के लिए, रेट हमारी वार्षिक है, और परसेंटेज हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इससे ये हो गया कैंसिल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो 73 दूना 146 और 73 पंचे, 5 से 100 काटो, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, यानी ब्याज मिला 720। तो हमें राशि लौटानी होगी 12,720, यानी पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित है। देखो इसमें लिख देना दोनों दिन क्या है? सम्मिलित है। का साधारण ब्याज कितना होगा? तो जब आप 11 मई 1987 से 10 दिसंबर 1987 तक जाएंगे तो आपको टोटल मिलेंगे 123 दिन। कितने मिलेंगे? 123 दिन। क्लियर? हमें निकालना है ब्याज। देखो राशि है 7300, रेट है 5%, दिन है 123, तो बटे में तुम्हारा आ जाएगा 100, और इसको जब दिन को बताएंगे वर्ष में तो हो जाएगा बटे में 365। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 73 पंचे और 5 से 5 खत्म, यानी ब्याज कितना मिल गया? 123। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 1,000 रुपए। अगला क्वेश्चन क्या है? 1,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तो 2,000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा? तो ध्यान दो यहाँ पर भाई 10 वर्ष बाद जुड़ेगा ना, तो 5% 10 वर्ष में कितना ब्याज देगा? 50%। और मूलधन कितना है? 1,000। तो यहाँ से मिश्रधन कितना बन जाएगा? 150%। तो 150% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 गुणे 150/100, यानी कि 1500। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना समझ में आ गया? अब हमें बनाना था इसको 2,000। कितना बनाना है? 2,000। तो देखो अब हमें ब्याज सिर्फ चाहिए कितना? 500। कितना चाहिए? 500। अब हम 10 साल तो चल नहीं पाएंगे क्योंकि 10 साल जाएंगे तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो हमारे पास समय बचा कितना है? तो 1,500 रुपये पर कितने वर्ष में 5% की दर से हमको ब्याज कितना मिल जाए? 500 मिल जाए, तभी तो 2,000 हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 जीरो खत्म हो गए, इधर 5 से खत्म हुआ, कितना बचा? 100। फिर 5 से काट दो, इधर हो गया 20, इधर हो गया 3, यानी कि यहाँ से टाइम मिला 20/3, यानी टोटल यहाँ हो गया 6 सही 2/3,
तो 6 से 2/3 को अगर वर्ष में बदलना चाहे तो 6 साल 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर लो, 8 माह, 6 साल 8 माह। तो टोटल टाइम कितना मिला, देखो 10 साल यहाँ पे लगे 1500 तक पहुँचने के लिए, और 6 और 8 यहाँ लग गए, तो 10 से कितना हो गया, 16 साल 8 महीने। ये तुम्हारा आंसर होगा। बात क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सही होगा इसमें, डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है मूलधन के क्या % के बराबर है, 30%। तो कह रहा ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। ध्यान दो इधर, अगर हमारा ब्याज 30 है तो मूलधन कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन कितने साल में, 6 साल में। अभी रेट तुमको नहीं पता, यहाँ पे रेट लिख दो और बटे में 100 कर दो और इसको कर दो बराबर, तो 100 से 100 खत्म, 6 पंचे 30, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूलधन और ब्याज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दो तरीके से आप लगा सकते हो, इसको चेंज करके या फिर डायरेक्ट। तो मूलधन अगर और ब्याज अगर बराबर है, यानी मूलधन अगर 1 है तो ब्याज भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इस पे कै % लेके चलोगे, 5%। समय की जानकारी पूछ रहा है और बटे में कितना कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, तो 20 पंचे 100, यानी कितने साल लगेंगे भाई, 20 साल लगेंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए इधर 20 वर्ष में हुआ है कै गुना, 3 गुना। तो हम लोग यहाँ पे ब्याज लेके चलते हैं, कभी अमाउंट से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, ब्याज से। तो इसको बनाएंगे हम ब्याज। ब्याज बनाने के लिए एक क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा यहाँ से, 2। क्लियर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, तो यहाँ की राशि पूछ रहा है। पहले तुम यहाँ वाली निकालो, घटाने वाली, क्योंकि ये वैल्यू कब आती है, जब एक माइनस कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना इधर, ध्यान से देखिए भाई, समय क्या हो गया है, आधा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, आधा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक, अब 1 कब आया होगा, जब 1 घटाए होंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, यानी राशि क्या गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बात क्लियर। अगर तुमको ऐसे लगाने में दिक्कत है तो ऐसे लगाना, 20 वर्ष में 1 कम करके लिख दो, 2 हो गया। 10 वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे तो नहीं पता है, क्रॉस करा दो। ठीक, जब क्रॉस कराएंगे तो 20 गुणे x बराबर 2 गुणे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। हमने 1 निकाला है कम करने के बाद, तो पहले रहा होगा 1 जोड़ दो, यानी कितना, 2, तो कै गुना हो गया, 2 गुना हो गया। क्लियर। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% पर निवेश करता है। तीनों राशियों पर समान ब्याज प्राप्त हो तो धनराशियों का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तीनों पर समान ब्याज मिल रहा है, तो 6 दाम में 60%। पहले वाले पे कितना मिली, 60%, दूसरे वाले पे 120%, और तीसरे वाले पर 180। 15 गुणे 12 होता है 180। काट दो जरा, 1 2 3, मान लो ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है। हमने ब्याज बराबर किए ना, तो आपस में क्या हो गए, बराबर। ए बी सी का रेशियो, अब ए बी सी का रेशियो कैसे लेते हैं, इनका ले लो लासा, तो 2 3 और 1 का लासा कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें कर दो भाग, 6 से 1 से भाग करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, यानी 6 3 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 600 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए, यदि ब्याज दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए तो उसी धन पर 4 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। देखो, अगर ब्याज 1.5 गुना होगा तो जो पहले मिल रहा था उसका 1.5 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो पहले मिल रहा था उसका क्या गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो देखो 6000 कितने बन गए,
7200, यानी ब्याज कितना मिला 1200। वो 1200 कै महीना में 4 साल में, तो 4 से काट दो, 1 साल में कितना मिला 300। अगर ये 300 1 साल में, ठीक है, तो अब ब्याज हो गई 1.5 गुना, तो रुपया भी कै गुना ज़्यादा मिलेगा 1.5 गुना, तो इसका कर दो 1.5 गुना। ठीक, वो 1.5 गुना करेंगे तो बट्टे में आगो 0, 1 खत्म, 15 तिया 45, यानी 450 ब्याज हो जी। अभी 450 ब्याज कै साल में मिलेगी 1 साल में, लेकिन कै साल बाद पूछा है 5 साल बाद, तो 5 से गुणा कर लो। जब 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 20 22, यानी 2250 रुपया हमका कहाँ मिल जाई, ब्याज मिल जाई। राशि कितनी रही 6000, 6000 और 2250 जोड़ दो 8250, से ही तुम्हारा आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला है कि ए ने 800 रुपये 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया तथा बी ने 910 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर से उधार लिया, तो कितने वर्षों बाद दोनों को समान राशि चुकानी पड़ेगी। कितने वर्ष बाद दोनों को समान राशि चुकानी पड़ेगी। तो ध्यान दो यहाँ पे 910 रुपया जो है ये कै परसेंट पे दिए गए 10%, ठीक, और जो तुम्हारा 800 रुपया है ये कै परसेंट पे दिया गया 12%। तो यहाँ से अगर हम रेट निकालें तो ब्याज कितना मिली 91, और यहाँ से निकालें तो कितना मिली 96। अब इधर ध्यान दो, इधर कै रुपया का अंतर है 110, और यहाँ कै रुपया का अंतर आ रहा है 5, तो 5 रुपये का जो अंतर है वो हर 1 साल में कवर हो जाएगा। वो कवर कितने करना है 110 का, तो 110/5, यानी कितने साल आ जाएंगे 22 साल। क्लियर, ये पीछे आपको क्लियर करके बताएगा, डिस्क्रिप्टिव भी बताया गया इसका, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने ए को 1000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए तथा बी को 1200 रुपये 6% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिए। कितने वर्ष बाद दोनों को समान राशि चुकानी पड़ेगी। कितने वर्ष बाद दोनों को समान राशि चुकानी पड़ेगी। तो देखो 1200 रुपया कै परसेंट पे है 6% पे, और 1000 रुपया कै परसेंट पे है 8%। अब आप बताओ यहाँ से कितना ब्याज मिली 72, और यहाँ से कितना ब्याज मिली 80 मिली। कितने का अंतर आवा 8 का, यन कितने का अंतर है 200 का। तो 1 साल में 8 रुपये कवर होंगे, वो कवर कितने रुपए करने हैं तुमको 200, तो 200/8 काट दो, कितना होगा 25 साल, यानी कौन सा आंसर सही हो गया ए वाला। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि दी गई साधारण ब्याज की दर से दी गई समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष पश्चात उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो ध्यान दो, इधर हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का। अगर प्रिंसिपल 4:5 है, फिर हो जाता है 5:7। तो देखो अमाउंट तो चेंज होता रहे, क्योंकि अमाउंट में आपका ब्याज रहता है, लेकिन प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। तो हम लोग प्रिंसिपल को क्या कर दें इक्वल कर दें। तो यहाँ पर कर दें हम 5 से गुणा, यहाँ पे कर दें 4 से गुणा। तो जब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 25, ठीक। यहाँ पर ये बनेगा 20 और ये बनेगा 28। तो आप ध्यान दो ब्याज कितने का मिला 3 का। कितने का ब्याज मिला 3 का, और कै पश्चात 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात ब्याज कितने का है 3 का, तो 1 वर्ष पश्चात मिली 1, और ये ब्याज मिला किस पर है 20 पर। तो अगर 20 पर मिला है तो 1/20 परसेंटेज बनाएंगे 100, क्योंकि ब्याज हम 100 पे गणना करते हैं। तो आंसर कितना हो गया 5%, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। बात समझ रहे। या फिर आप PRT पर 100 लगा देना, 1 साल में 1 रुपया ब्याज हो गया, 20 रुपया मूलधन, रेट आप निकाल लीजिएगा, ठीक। 1 साल में 1 ब्याज, तो ब्याज मिला किस पर था 20 पर, तो हम बनाएंगे किस पर 100 पर, तो 1/20 गुणे 100। अगला, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 50% वार्षिक दर से, शेष का 50% 10% वार्षिक दर से, और शेष भाग 18% वार्षिक दर से
उधार देता है। तो कुल धनराशि पर ब्याज की गणना हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो ध्यान दो यहाँ पे, पहले राशि को तोड़ लो। 50, पहले राशि को क्या किया जाए, तोड़ लिया जाए। भाई टोटल हमारा कितना रहा होगा, 100%। इस 100% में से 40% निकल गया, फिर बचा कितना यहाँ 60, फिर कह रहा 60 शेष का 50%, यानी इसमें भी दो हिस्से हो गए, 30 और 30 बन गए। अब इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे बनेगा 40%, 30% और 30%। रेशियो ले लो, कट गए। अब ध्यान दो टोटल अमाउंट यहाँ से कितना बन गया, 3 3 6 4 10। ठीक, इस 4% पे रेट कितना है, 50%। 4% पे रेट कितना है, 50%। इस 3% पे रेट कितना है, 10%। और इस 3% पे रेट कितना है, 18%। तो ओवरऑल रेट कितनी होगी ये तुमको निकालना है। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 200% होगा भाई। यहाँ से हो जाएगा 30%, यहाँ से कितना हो जाएगा 30%, और यहाँ से कितना हो जाएगा 54%। तो टोटल कितना हो गया, ऐड कर लीजिए, टोटल हो जाएगा 284%। और ये बराबर किसके है, 10 पूरे आर के। तो 10 हटाएंगे, 0 इधर लग जाएगा दशमलव, यानी ओवरऑल कितना हो गया 28.4%। क्लियर। चलो आगे देखो, लिखा हुआ 1500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर और शेष 7% वार्षिक दर पर ब्याज दी गई। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 396 रुपये 10% पर दी गई राशि कितनी है। देखो यहाँ पर राशि के दो हिस्से किए गए, एक को 10 पर एक को 7 पर, और कुल ब्याज 396। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ ये 396 है, अगर यहाँ पर रेट होता तो हम लोग एलिगेशन लगाते, और रुपया है तो शिफ्टिंग लगाएंगे। 3 वर्ष में 396, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, काट दो इसे, 3 एकन्नम 3, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी 132 रुपया एक साल में ब्याज मिलेगा। शिफ्टिंग कैसे लगाते हैं, 10% और 60%, दो राशियां हैं दर की। अब इस 10 को हम तोड़ेंगे छोटे वाले के हिसाब से, और छोटे वाले के हिसाब से तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3 + 7। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो राशि है कितनी, 1500। 1500 पे कै परसेंट, 7%। तो 1500 का 7% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 105 रुपये। ब्याज है कितना, 132। तो 132 और 105 का डिफरेंस कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। तो ये 27 किसकी वजह से, इस 3 की वजह से। तो इसी 3% की वैल्यू कितनी हो गई, 27। 1% की वैल्यू 9, तो 100% कितना हो जाएगा, 900। तो ये 3 लिखा किसकी तरफ है, 10 की तरफ, तो ये 10% पे दी गई राशि होगी। अगर तुमसे 7 पे पूछता तो 1500 में से घटा दो, कितना बचेगा, 600। तो आंसर हमारा कितना हो गया यहाँ से, 900, क्योंकि हमसे 10 वाला पूछ रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो किसी अन्य ब्याज की दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, से पूछ रहा है। तो देखिए, इसके कहने का मतलब प्रिंसिपल आपका सेम हो गया। प्रिंसिपल क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ से पूछा कम वाली दर कौन सी है, तो दो जगह दर दी गई। एक है 5 वर्ष में 2 गुनी हुई, तो 5 वर्ष में 2 गुनी का मतलब 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 1। तो यहाँ से 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो पहले केस में तो 20% ब्याज हो गया। 12 वर्ष में 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 1/3 गुनी का मतलब ब्याज कितना मिला, 2। जितने गुना होगा उससे 1 कम। ये ब्याज मिला कै साल में, 12 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1/6। जब दर बनाएंगे तो इसका पता है कितना होता है, 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3%। तो एक है 20%, एक है 16 से 2/3%। तुमसे पूछा कौन सा, कम वाला। तो कम वाला कौन सा है, 16 से 2/3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कितने वर्षों में 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। 16 से 2/3 का मतलब कितना, 1/6। 16 से 2/3 मतलब कितना होता है, 1/6। तो 6 रुपये हो गया मूलधन। 6 रुपये हमारा क्या है, मूलधन। क्वेश्चन ने कह रहा है कि ब्याज भी कितना होना चाहिए, 6 ही रुपये होना चाहिए। अब ऊपर वाला हमारा ब्याज शो करता है ना, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा,
1 रुपया। तो अगर 1 वर्ष में 1 तो 6 रुपये कितने में मिलेंगे? 6 वर्ष में। हो गया क्लियर? चलिए आगे देखिए। अगला, भिन्न भिन्न बैंकों में 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। 2.5 रुपये तो ब्याज की वार्षिक दर। अब बताओ द्विवर्ष में कितने का अंतर मिला है? 2.5 का मिला है। तो 1 वर्ष में कितने का अंतर मिल जाएगी? 1 वर्ष में कितने का अंतर मिलेगा? 1.25 का। तो सीधे तुम ऑप्शन से देख लो, इस 5 में हम किससे गुणा कराएंगे? 125 बनेगा, तो आंसर होगा ये वाला। 25 पंचे 125, कोई नहीं दे रहा है इसके अलावा। क्लियर है? अगला देखो। अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि इतनी है। ठीक, तो देखो कितना अधिक दे रहा है? 2.5। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो भैया कितने % ब्याज ज़्यादा मिल जाए? 25 या 75, 7.5% ज़्यादा मिली कि नहीं? और 7.5% ज़्यादा हो ही रहा, तो ज़्यादा हुआ कितना है? तो रुपया में ज़्यादा हो रहा है 540। तो 7.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 540 हो गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% बनाएंगे तो 540 बटे 7.5। 100% तुमसे पूछ रहा है, 100% से गुणा कर दो जी। इस दशमलव से 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, इसको 3 से काट दो, 18 तियाँ 54 और 18 चौके 72, यानी 720, 7,200 रुपये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला देखिए। अगला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज़्यादा पर किया जाता तो 24 रुपया ज़्यादा मिलते। तो 1% और कै साल? 2 साल, यानी कितना % ज़्यादा मिलता? 2%। और 2% की वैल्यू कितनी हुई? 24। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 12। पूछा क्या है? निवेश, यानी कितना हो गया? 1200। भाई 100% निकालना है। अगला देखिए। अगला है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, 1/3 भाग 9% वार्षिक ब्याज दर पर और शेष 12% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। तो उसके द्वारा अर्जित औसत ब्याज दर क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, 1/2 और 1/3 ऐसी राशि लो जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो 2 और 3 का लासन में कुल राशि मान लो 6 थी। इससे कितने हिस्से लग रहे हैं? 3 हिस्से लग रहे हैं। ठीक, एक हिस्सा 1/2 यानी 3, एक हिस्सा 1/3 यानी कि 2, बचा कितना? 1। 3 2 5 कितना बच गया? 1। अब ध्यान दो, ये वाला हिस्सा चल रहा है 10% पर, ये वाला हिस्सा चल रहा है 9% पर और ये वाला हिस्सा चल रहा है 12% पर। तो यहाँ से कितना मिल गया? 30। यहाँ से कितना मिल गया? 18। यहाँ से कितना मिल गया? 12। क्लियर है? इन सबको जोड़ लो, 30 40 50 60%। कितना मिला? 60। और टोटल राशि है कितनी? 6। इस पर कितना रेट लगाओगे कि 60 बन जाएगा? तो इससे काट दो, 10% तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? ये 6 कहाँ से आया? ये वाला, ये 6 आया, ये वाला, टोटल 6। क्लियर है? चलो आगे देखो। अगला 800 रुपये की धनराशि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? अब देखो 4% बढ़ा है ना, तो 4 तिहाई 12% बढ़ेगा। 12% किसका? 800 का। तो 800 का 12% कितना होगा? 96। तो यही 96 956 में क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 2 हो गया, 14 15 की 5 10 2, यानी कितना हो गया? 1052। अगला देखिए। अगला, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। देखो साधारण ब्याज इस बार दे दिया, तो इस बार घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे तुमको ब्याज दे दिया। देखो साधारण ब्याज कितना है? 1/4। कै साल में? 5 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? 1/20। दर बनाना है 100 से गुणा, यानी कितना हो गया? 5%। जिनको जानकारी होगी उनको पता होगा 1/20 की वैल्यू कितनी होती है? 5%। ये क्वेश्चन देखो क्या है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और ब्याज का जो अनुपात है, मूलधन और ब्याज का जो अनुपात है
वो है 10:3। तो निवेश किए गए मूलधन की अवधि बतानी। तो देखो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 रुपया ब्याज मिला किस पर, 10 पर। तो सीधे ऑप्शन देखो 3 सही हो जाएगा, तुमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 10 का 10 कोई राशि ऐसी है जो 3 देगा तो सिर्फ 3 है। बाकी अगर आप लगाना चाहो 3 रुपया ब्याज, 10 रुपया मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम पता नहीं है, बटे में 100, तो 100 से 100 खत्म, टी की वैल्यू 3। क्लियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और ब्याज का अनुपात 8:5 हो जाता है। तो ये तुम्हारा है प्रिंसिपल, ये तुम्हारा है ब्याज। तो ब्याज कितना है 5, प्रिंसिपल कितना है 8, रेट कितना है 20, समय की जानकारी नहीं है, बटे में 100, 20 पंचे 100। तो टी की वैल्यू मिल गई 25/8। टी की वैल्यू कितनी होगी 25/8। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्लियर हो रहा ना। देखो रेशियो वाले भी क्वेश्चन आप समझते रहोगे, ऐसे भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप फिर आप ढूंढेंगे इधर उधर, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट पता था, सीधे PRT/100 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का जो अनुपात है वो 10:12 है। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो सिंपल यहाँ पे देख लो भाई, 10:12 है, कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष बाद। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट कितने रुपए बढ़े, 2 रुपया। 2 रुपया क्या हो गया ब्याज, ये 2 रुपये मिले कहाँ से हैं, 10 से, तो 2/10, और हमें भी निकालना कितने पर है 100, ब्याज मतलब 100 पे गणना करनी। तो इसको इससे काट दो, कितना हो गया 20%। क्लियर। या तुम डायरेक्ट देखना चाहते तो 2 का अंतर था, तो 10 का कितना परसेंट निकालने के 2 होगा, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, अरुण ने 2000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह अपने पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज दर पर देता है। अजय अपनी कुल राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से कमाना चाहता है, तो उसे अपनी शेष राशि किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए। तो देखिए ज़्यादा दिमाग में लगाओ, 12,000 रुपया जो रहा वो कै परसेंट पे दिन गया है, 8%। 12,000 का 8% निकाल दो, 12,000 का 8% कितना हो जी, 960। क्लियर। राशि टोटल है 20,000, 20,000 पे कै परसेंट लेना है, 10%, यानी कि ब्याज, तो 10% हो गया 2,000। अब 2,000 तुम्हें टोटल ब्याज चाहिए, अभी तुमको ब्याज मिला है 960, तो अभी तुम्हें कितना ब्याज और चाहिए, तो इसमें से 960 क्या कर दो, माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यानी अभी तुमको ब्याज लाना है 1,040। ठीक। अब 1,040 का ब्याज मिले कितनी राशि पर, तो टोटल राशि कितनी थी 20,000, और 20,000 में से तुमने 12,000 तो दूसरे को दे दिया था, तो हमारे पास बचा कितना है 8,000। सीधे ऑप्शन में देखो कि 8,000 8 का किस में गुणा कराएं तो 104 बनेगा, तो है 13। यही तुम्हारा आंसर, 13 104, और किसी में नहीं बनेगा। जुर्म ये फिर दोबारा किया जाएगा, छत से फिर इशारा किया जाएगा, और अगले जन्म फिर लौट कर आऊँगा दोस्त, और अगले जन्म फिर लौट कर आऊँगा दोस्त, शायद इस बार उस लड़की को हमारा किया जाएगा, शायद इस बार उस लड़की को हमारा किया जाएगा। के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।